हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एक्सट्रीम टॉर्क। तो आज आया हूँ हंग को लेके। अब इस बाइक को हो चुके हैं 15 साल। ठीक है, तो इसका एक रिव्यू करते हैं कि 15 साल के अंदर इसके अंदर क्या क्या चेंजेज हो गए और ये बाइक चलने में कैसी है। ओवरऑल इसका हर एक पार्ट के बारे में आपको बताऊँगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं और बाइक में कितना खर्चा आ गया और अभी चलने में कैसी है। 2011 मॉडल है और ऑलमोस्ट इसको 15वां साल लग जाएगा। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल कंडीशन कैसी है। आप चेक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा इसके बारे में कि ओवरऑल कंडीशन कैसी है बाइक की। तो देख सकते हैं पीछे कलर फेड हो चुका है। वो जाहिर सी बात है, 15 साल के अंदर कलर तो फेड हो ही जाएगा, चाहे कोई भी बाइक हो। ठीक है, क्योंकि 15 साल एक बहुत ही लंबा टाइम होता है। और बाकी अगर देखा जाए तो 15 साल के अंदर के हिसाब से इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है ना। और फ्रंट से भी आप देख सकते हैं कलर फेड तो हुआ है लेकिन ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसका इंजन जो कि 150 सीसी का आता था उस टाइम पे। ठीक है, अभी तो ये 160 एक्सट्रीम के नाम से आती है। उस टाइम पे 150 सीसी के अंदर आती थी, जो कि 4 स्ट्रोक और सिंगल सिलेंडर इंजन था इसका। ठीक है, और इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है इन 15 सालों के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वायर मैंने कनेक्ट करी हुई कार्बोरेटर से, क्योंकि इसका चोक ख़राब हो चुका था। तो कभी, क्योंकि इस बाइक में किक नहीं आती है, इस वाले मॉडल के अंदर किक नहीं है, तो कभी मॉर्निंग में स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए तार कनेक्ट किया हुआ है। इसको अगर हम खींचते हैं तो जो पेट्रोल का फ्लो है वो बढ़ जाता है और बाइक थोड़ा जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो देसी जुगाड़ टाइप से है कुछ बोलें तो। बाकी ऊपर ये फ्यूल नॉब आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो इंजन की बात इसकी मैं करूँ तो काफ़ी अच्छा इसका 15 सालों का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके अंदर जो चेंजेस हुए थे वो पिस्टन रिंग्स चेंज करी थी, पिस्टन तो चेंज नहीं किया था, वो घिस चुकी थी और स्मोक मारती थी बाइक, तो वो चेंज करवाई थी मैंने। और इसके बाद अगर बात करूँ तो इसका जो हेड है, हेड की जो सील है वो भी चेंज करवाई हुई है, क्योंकि उससे भी ऑयल लीकेज होता था, इंजन ऑयल लीकेज होता था, वो चेंज किया था। दो ये चेंजेस इसके अंदर हुए। बाकी अगर इसकी बात करूँ इसके टायर्स की, ठीक है, और रिम की, तो रिम में इन 15 सालों के अंदर कोई भी इशू इसका आया नहीं, और ना ही मैंने इसकी जो डिस्क प्लेट है वो चेंज करी। टायर बेशक मैंने चेंज किया हुआ है इसका। ठीक है, तो टायर, पहला टायर जो था 28,000 किलोमीटर में चेंज किया था। उसके बाद फिर मैंने ये चेंज किया था आपका अराउंड 80,000 किलोमीटर के अंदर, और तब से ये चल ही रहा है। और अराउंड 1 लाख किलोमीटर तो चल ही चुकी होगी बाइक। अब मीटर इसका ख़राब है तो एग्जैक्ट रीडिंग तो मैं आपको इसकी बता नहीं सकता, लेकिन इतना तो चली गई है। बाकी अगर बताऊं इसकी ग्रिपिंग की, तो अब टायर तो मैंने सीएट का डाला था, इसकी ग्रिप अच्छी ही थी। ठीक है, और अभी भी चल ही रहा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, भले ही थोड़ा अभी घिस चुका है। टायर मांग रही है गाड़ी, देखते हैं इन फ्यूचर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी मड गार्ड में इशू आया था इसका, एक बार मड गार्ड टूट गया था, तो फिर ये कुछ जुगाड़ करके दूसरा मड गार्ड मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल मड गार्ड नहीं है ये हंक का मड गार्ड नहीं है। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो दोनों सस्पेंशन की सील लीक हो चुकी थी, वो भी मैंने चेंज करी हुई है। इसलिए आप देख सकते हैं कोई भी लीकेज इसके अंदर आपको दिखेगा नहीं, कहीं से भी कोई भी लीकेज नहीं है। तो देखिए 15 सालों के अंदर बाइक के अंदर जो है काम तो मांगती है। अगर आप जिस हिसाब से बाइक आपकी काम मांगेगी, अगर आप करवाते रहेंगे तो आपका साथ ज़रूर देगी, ये तो जेन्युइन बात है। अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट और हेड की। तो इसके अंदर भी चेंजेस किए हुए हैं, दोनों इंडिकेटर इसके नए हैं। बाइक गिरी थी तो दोनों इंडिकेटर टूट गए थे, तो दोनों ही इंडिकेटर नए डाले हुए हैं। अंदर की जो लाइट है, हेडलाइट है, वो भी चेंज करी हुई है, वो भी फ्यूज़ हो गई थी, तो वो तो 3 से 4 बार मैंने चेंज कर दिया है। बल्ब फ्यूज़ होता था तो इसलिए चेंज करवाया था। ये भी इसका जेन्युइन मुझे मिला नहीं यहाँ पे, तो मैंने पल्सर का डाला हुआ है इंडिकेटर। तो ये चेंजेज हुए हैं। और बाकी फ्रंट हेड में ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एक दो नट इसके ख़राब हो गए थे, तो फिर देसी जुगाड़ करके उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा स्क्रू लगा के इसको टाइट किया हुआ है, नहीं तो वाइब्रेट करता था। तो ये चीज़ें इसके अंदर हुई हैं हेड के अंदर। बाकी अब स्क्रैचेस तो लग ही जाते हैं थोड़े बहुत, जो आप देख रहे होंगे इसके अंदर।
बाकी हेड के अंदर ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है इसके अलावा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मीटर की कंडीशन देख रहे होंगे आप, काफ़ी बेकार है यहाँ पे। ठीक है, तो एक इंसिडेंट हुआ था पहले, उस वजह से इसकी जो मीटर की सुई है वो निकल गई थी। ठीक है, ये भी टूटा हुआ है मीटर, देख सकते हैं आप। इसको कवर करूँगा जल्दी ही मैं कार श्रृंगार वाले के पास जाके, या जो डिटेलिंग का काम करते हैं उनके पास जाके। बाकी रीडिंग तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मीटर ख़राब हो चुका है इसका। ठीक है, ना ही इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो काम करता है, और कुछ भी मीटर के अंदर कोई भी लाइटिंग वगैरह नहीं आती है। तो मीटर ख़राब हो जाता है। तो पुरानी बाइक है तो मैं रिप्लेस कराने की सोच नहीं रहा अभी इसे, ऐसे चलाएंगे इसे जब तक चलता है, फिर आगे देखेंगे। अब बात करता हूँ इसके हैंडल बार्स की। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल बार वाइब्रेशन रिड्यूसिंग रॉड मैंने इस पर लगाई हुई है। जो इसका मेन हैंडल बार था, यानी कि जो जेन्युइन हैंडल बार था, वो टूट गया था। हाँ बिल्कुल, वो एक दिन में चलाते चलाते मेरे हाथ पर आ गया। वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का इसका हैंडल बार था। ठीक है, क्योंकि एक बार बाइक एक तरफ से गिरी थी तो उस पर क्रैक आ गया था, तो उसके बाद वो टूट ही गया। चलते चलते टूटा, बड़ी मुश्किल से बचा मैं चलाते चलाते। तो उसके बाद मैंने नया हैंडल बार इसका ऐड किया हुआ है। बाकी इस पर भी जंग लग गया था। ठीक है, क्वालिटी इनकी बड़ी बेकार आती है, तो इस वजह से मैंने इस पर थोड़ी टेपिंग करी हुई है, और बाकी वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए रॉड लगाई हुई है। बाकी बटनों में ऐसा कोई इशू आया नहीं है, इसके स्विचेस सारे सही है। और जो वायर्स हैं, एक्सीलेटर वायर इसकी 3 से 4 बार मैं बदल चुका हूँ। ठीक है, एक्सीलेटर वायर तो बदलनी ही पड़ती है क्योंकि टाइट हो जाती है, तो कभी कभार टूटने का डर रहता है उसका, और स्मूथ भी नहीं होता, तो मज़ा भी नहीं आता बाइक चलाने में। और अभी तो मैंने हाल ही में नई डाली हुई है, तो काफ़ी स्मूथ है, कोई इशू है नहीं इसके अंदर। क्लच की बात करूँ तो सेम क्लच वायर भी 3 से 4 बार मैंने बदली हुई है। क्लच वायर के टूटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं एक्सीलेटर वायर की कंपैरिजन में, अगर हम तुलना करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी टाइम टू टाइम करवानी होती हैं ये चीज़ें, तो अगर आपको मेंटेन करनी है लंबे टाइम के लिए, अगर बाइक को मेंटेन करना है, तो ये चीज़ें करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि हेड और हैंडल बार्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। अब बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक की। अब फ्यूल टैंक के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यार इस बाइक का फ्यूल टैंक में कोई तो इशू है कि इसके अंदर पानी जाता ही जाता है। तो देख सकते हैं आप कितना जंग लगा हुआ है इसमें। 3 से 4 बार मैं इसको रिपेयर कर चुका हूँ, उसके बाद भी इसकी ये कंडीशन है। मेन तो इसका जो यहाँ पे वाटर ड्रेनेज होल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, पता नहीं कैसे ब्लॉक होता है, मुझे पता नहीं है। उसको मैं 3 से 4 बार मैंने सही करवाया है। उसके बाद भी उससे जो ड्रेन होता है या जो भी रेन वाटर होता है वो निकलता नहीं था, इस वजह से टैंकी में जाता था। तो टैंक को भी कई बार मैं साफ़ करवा चुका हूँ। टैंक ओपन करिए, उसके अंदर से पानी निकल के, और उसके बाद अंदर से उसकी सफाई मैंने करवाई है काफ़ी बार। ठीक है, तो उसके बाद मैं बरसात के टाइम पे इसके ऊपर पन्नी रख दिया करता था बचाव के लिए, क्योंकि काफ़ी बार रिपेयर करने के बाद भी ये चीज़ सही नहीं हुई थी। और फ्यूल टैंक की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें स्क्रैच लगे हुए थे, इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम इस पर मेंशन किया हुआ है। और साथ ही मैं राइट साइड को मैंने इस पर जो है स्टिकर लगाया हुआ है, ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए इसके अंदर। और बाकी और कंडीशन इसकी ठीक है। टैंक का साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि इस बाइक को काफ़ी मॉस्कुलर लुक देता है। ठीक है, बेस्ट पार्ट है इस बाइक के अंदर इसका टैंक, बेस्ट टैंक है इसका अंदर। इसके अंदर काफ़ी वेट भी रख के मैं ले गया हूँ बहुत बार, कोई इशू ऐसा आया नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सीट की। तो सीट भी आप देख सकते हैं, ये भी मैंने चेंज करी हुई है। मैक्सिमम इस बाइक के अंदर इस ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने चेंज ना की हो। हाँ, कुछ हो सकती हैं माइनर सी। ठीक है, बाकी मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने इसमें बदली हुई हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ इसका बदला हुआ है। तो सीट की बात कर लेते हैं। अब यार अगर सीट के बारे में बताऊँ तो सीट की जो कुशनिंग है, जो ओरिजिनल इसकी सीट आती है, वो फट गई थी। ठीक है, उस पर छेद हो गए थे, जिस वजह से मुझे चेंज करवाना पड़ा। तो मैंने ये मार्केट के अंदर जाके, ठीक है, जो कार या बाइक श्रृंगार वाले होते हैं, उनसे मैंने ये लेदर रैप लिया और ये करवा दिया। ये ऑलमोस्ट मुझे 300-400 रुपये के आसपास पड़ा होगा। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते हैं। वहाँ पे 3-4 क्वालिटीज़ आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और जब से लगाया ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर चल चुकी है तब से बाइक, इसमें कोई इशू आया नहीं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा टाइट है, मतलब पहले वाला जो था वो कुछ नहीं, उसकी सॉफ्ट होती थी। तो अगर आप इसको लंबा रन करते हैं या लंबे सफ़र में जाते हैं तो ये चुभता है। ये तो इशू इसके साथ है ही है। ये थोड़ा मतलब मटेरियल इसका उतना अच्छा नहीं है,
टाइट है बहुत ज़्यादा। आपके बटॉक्स के लिए अच्छा नहीं है, लंबे सफ़र के लिए, ना कि नॉर्मली सिटी के लिए कोई ऐसा इशू है। अब बात कर लेते हैं इसके चैन स्प्रॉकेट सेट के बारे में। तो गाइज़ ये इसका तीसरा या चौथा चैन सेट है, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ तीसरा, मेरे ख्याल से चौथा ही है। 4 चेन सेट इसके मैं चेंज कर चुका हूँ। हर 20 से उससे 25,000 किलोमीटर के अंदर चेंज करवाने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी चेंज करवाना है, अभी ये भी कट चुका है पूरा। ठीक है, देखता हूँ आगे कब करवाता हूँ। तो ऑलमोस्ट 20-25,000 किलोमीटर चल जाता है, लेकिन उसके बाद आपको ये करवाना होता है। और अगर चैन स्प्रॉकेट सेट अगर अच्छा नहीं डालेंगे तो फिर बाइक चलाने में मज़ा भी नहीं आता है ना। बाइक आवाज़ करती है और इंजन वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है उसकी वजह से। ठीक है, और अच्छे से पावर भी कैरी नहीं हो पाती है, तो इसको रिप्लेस करवाना तो ज़रूरी है। ये भी अराउंड आ जाता है मार्केट के अंदर 900 से 1100 रुपये के बीच। अब इसके सॉकर की बात करते हैं। हाँ, सॉकर की भी बात मैं करता हूँ, तो सॉकर भी चेंज करवाए मैंने। आप देख सकते हैं जिसके बाद ओरिजिनल सॉकर होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होते हैं, और ये मार्केट वाले सॉकर हैं। ठीक है, ये मैंने लगाए हुए हैं क्योंकि ओरिजिनल मुझे मिले नहीं यहाँ पे। 4-5 हज़ार के आसपास वो आ रहे थे, लेकिन उसकी डिलीवरी लेट थी, तो वो लीकेज और काफ़ी ख़राब हो चुके थे ओरिजिनल वाले। तो मैंने डुप्लीकेट सॉकर इस पर डाले हुए हैं। ये मेरे को पड़े हैं 400 रुपये का एक, तो 800 रुपये के दो। ठीक है, और ये चल जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पिछले 2 साल से तो इसको चला ही रहा हूँ। पिछले बार भी मैंने एक ऐसे डलवाए थे, 3 साल में वो चेंज कर दिए थे मैंने। तो उनकी लाइफ है अच्छी खासी है, हैवी वेट भी कैरी कर लेते हैं, इसके साथ भी कोई ऐसा इशू नहीं आता है। बाकी कभी ये डिसबैलेंस होती है बाइक, तो इसको एडजस्ट कर सकते हो आप इजीली, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ भी मैंने इसका रिप्लेस किया हुआ है। अब पीछे अगर बात करूँ हेडलाइट के बारे में या बैकलाइट के बारे में, सॉरी बैकलाइट के बारे में बात करूँ, तो बैकलाइट में कोई ऐसे चेंजेस नहीं हुए। हाँ, टायर की कंडीशन आप देख सकते हो। ठीक है, ये टायर भी अब बदलने जाऊँगा मैं जल्दी ही, क्योंकि 20 से घिस चुका है। ये भी साइड से अच्छी ग्रिप है इसकी, लेकिन 20 से लगभग घिस चुका है। ठीक है, ये भी सीएट का टायर जो आगे का था, यही मैंने पीछे भी डलवाया था इसका। ये भी ऑलमोस्ट चल चुका होगा 50,000 किलोमीटर। इतना तो रन इसका हो ही गया होगा। ठीक है, तो ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी रही। ये शायद मैंने थोड़ा बड़ा डाला हुआ था। ठीक है, जैसे कि अपने इस पर आता है 100 नंबर का टायर, तो मैंने 110 या 120 नंबर का टायर है, ध्यान नहीं है मुझे कितना है, लेकिन है उससे बड़ा पहले वाले से। और इसकी जो चेन सेट का कवर था, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट सेट का कवर था, वो भी नीचे का टूट गया था, वो वेल्डिंग कराना था, वो भी मैंने करवाया नहीं, तो वो भी घर पर रखा हुआ है, और ऐसे ही अभी चला रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये है इसके टायर की कंडीशन। बाकी ब्रेक से तो चेंज होता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। रिम में कोई भी ऐसा चेंज आया नहीं अभी तक, रिम जैसी थी वैसी चल रही है, उसमें कोई इशू आया नहीं। अब अगर बात करूँ इसके साइलेंसर की, तो यार साइलेंसर पे इसका पेंट करवाया है मैंने। ठीक है, जेन्युइन पेंट मैंने इसका करवाया था। इसमें भी अब थोड़ा बहुत ही घिस चुका है। ये 40,000 किलोमीटर के आसपास मैंने पेंट करवाया था। उस टाइम पे वीडियो बनाना भूल गया था मैंने वो वाली वीडियो डाली भी नहीं है। तो मैंने इस पर इसके पूरे साइलेंसर पे पेंट किया हुआ था, क्योंकि पूरा जंग खा गया था ये पीछे तक, है ना। पानी में कभी रहती थी बाइक तो उस पर जंग लग गया था, बाकी स्क्रैचेज वगैरह तो लग ही जाते हैं। और आगे तो देख सकते हो इसमें जंग लगाई हुआ है बैंड पे। और बाकी हॉर्न 3-4 बार चेंज कर चुका हूँ मैं। हॉर्न फ्यूज़ हो जाता है 10-15 हज़ार किलोमीटर में, कभी ऐसे ख़राब हो जाता है पानी वानी पड़ने की वजह से। और साइलेंसर इसको भी ये भी पूरा जंग रस्टिंग हो चुकी है, इस पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग हुई है, तो इसको भी रिपेयर करना है। इस पर भी मैं जल्द ही पेंट करवाऊँगा। ठीक है, ताकि ये फटे ना। नहीं तो क्या होता है कि जब भी बैंड पर रस्टिंग होती है, अगर इसमें पानी पड़ता जाएगा तो फट जाता है बीच से, फिर नहीं तो मेरे को पूरा साइलेंसर ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो मोटर होती है स्टार्टर मोटर, सेल्फ स्टार्ट की, वो भी काफ़ी बार चेंज हुई है, ख़राब हो जाती है, वो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी स्पार्क प्लग तो काफ़ी बार चेंज हुआ है। तो यार देखिए, ऑलमोस्ट इस बाइक को मैंने मेंटेन रखने के लिए इसका हर पार्ट बदला हुआ है, ऑलमोस्ट हर पार्ट इसका बदला हुआ है। चाहे बात करूँ टायर की, सॉकर्स की, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट सेट की, और बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशंस की। ठीक है, और बाकी इसको मेंटेन रखने के लिए पेंट की, तो ऑलमोस्ट इतनी चीज़ें तो मैंने बदली हुई हैं।
अगर एक किसी बाइक को लंबे रन में आपको चलाना है तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी ही पड़ती हैं, और ये चीज़ें मेंटेन करने के बाद बाइक ने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया है। अभी भी देख सकते हो 15 साल के हिसाब से इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, चलाने में बहुत अच्छी है अभी भी है। तो इसका जल्दी ही मैं एक रनिंग वीडियो अपलोड करूँगा और उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊँगा कि चलने में अभी कैसी है और पावर कैसी है, वाइब्रेशन कितना है, हर चीज़ के बारे में। ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।